नमस्कार, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज के अवसर पर बिहार सरकार ने बिहार की जनता के लिए कई बड़ी घोषणाएं कर दी है। साथ ही मौसम विभाग ने बिहार में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। तो वहीं शराबबंदी को लेकर बड़ी खबर है। साथ ही बिहार के गरीबों को जमीन और आवास देगी नीतीश सरकार। तो वहीं कई अन्य योजनाओं की भी शुरुआत की गई। तो आज बिहार और देश की बड़ी खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। मौसम विभाग ने बिहार वालों को सावधान किया है कि बिहार में आज से अगले 6 दिनों तक भारी बारिश होने वाली है। साथ ही 15 अगस्त को बिहार के कई जिलों में मूसलाधार बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया। देखिए, आज बिहार के गोपालगंज, सीवान, बक्सर, कैमूर और रोहतास के साथ पटना जिले में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। साथ ही मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने उन सभी जिलों की लिस्ट जारी कर दिए हैं जहां आज से अगले 5 दिनों तक भारी बारिश की संभावना बन रही है। देखिए, इनके अनुसार पटना, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, सिवान, मधुबनी, अररिया, किशनगंज, बक्सर, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार, भोजपुर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, गया, दरभंगा, नवादा, सारण, जहानाबाद और जमुई में भारी बारिश की संभावना बन रही है। साथ ही बेगूसराय, मुंगेर और बांका में अत्यंत भारी बारिश की संभावना जताई गई है। तो वहीं जमुई, भागलपुर, खगड़िया, समस्तीपुर, लखीसराय और शेखपुरा में अति भारी बारिश की संभावना जताई गई है। बिहार में शराबबंदी को लेकर पटना हाईकोर्ट ने अब नया आदेश दे दिया है और इस आदेश के बाद बिहार में होम डिलीवरी करने वाले शराब माफियाओं के हौसले अब और भी बुलंद हो गए हैं। देखिए, पहले शराब तस्करों को डर रहता था कि होम डिलीवरी करने के लिए यदि हम गाड़ी का प्रयोग करेंगे तो गाड़ी पकड़ी जाएगी। मतलब 1000-2000 रुपया कमाने के चक्कर में लाखों का चूना लग जाएगा। लेकिन अब गाड़ी नहीं पकड़ सकेगी नीतीश सरकार। देखिए, पटना हाईकोर्ट ने यह तय किया है कि हर कार्यवाही में शराब के साथ गाड़ी को जब्त नहीं किया जा सकता है। देखिए, हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर 2 व्यक्ति शराब लेकर जा रहे हैं गाड़ी में और पीछे बैठे व्यक्ति के पास से शराब मिलता है और उन दोनों ने गाड़ी किसी तीसरे से मांग कर लाए हैं, मतलब उन दोनों का गाड़ी नहीं है, शराब पहुंचाने के लिए यदि किसी तीसरे से गाड़ी मांग कर लाई गई है तो ऐसी कंडीशन में गाड़ी जब्त नहीं होगा। मतलब साफ है कि अगर किसी अन्य व्यक्ति की बाइक लेकर बैग या थैले में शराब के साथ कोई पकड़ा जाता हो तो उस कंडीशन में गाड़ी जब्त नहीं किया जा सकता है। और एक बार ये गलती बिहार सरकार ने कर भी दिए थे तो डीएम को 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ा था। मतलब शराब माफियाओं का कुछ बिगड़ा नहीं, उल्टा डीएम साहब को 1 लाख रुपए का चूना लग गया। बिहार में अब कोई भी नहीं रहेगा बेघर। भूमिहीनों को बसाने के लिए नीतीश सरकार तत्पर है। कब्जे वाली जमीन को खोजने की तैयारी शुरू हो चुकी है। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि राज्य में भूमिहीनों को बसाने के लिए सरकार संकल्पित है। 6.5 लाख भूमिहीनों को जमीन उपलब्ध करवाने के लिए पर्चा तैयार किया जा रहा है। साथ ही बिहार में 20 अगस्त से जमीन का सर्वे शुरू होगा। तो चाहे सरकारी जमीन पर जिन्होंने भी कब्जा कर लिया है तो उन्हें हटाया जाएगा और ये जमीन गरीबों को बांटा जाएगा। तो जिनके पास जमीन नहीं है, निराश ना हो, सरकार आपको जमीन देने वाली है। जमीन के बाद उनका पीएम आवास भी पास करवाया जाएगा। बिहार सरकार के मंत्री जी ने कहा है कि सरकार ऑपरेशन संकल्प की शुरुआत किए हैं जिसके तहत हर एक गरीब को जमीन और आवास देगी नीतीश सरकार। बता दें कि बिहार में 20 अगस्त से जमीन का सर्वे शुरू हो रहा है। बिहार के 45,000 से भी ज्यादा गांवों में जमीन का सर्वे होगा। अब सरकारी अधिकारी आएंगे और पूछेंगे कि जिस जमीन पर आप हैं उससे संबंधित कोई कागजात दिखाएं, आपको मालिकाना हक आखिर कैसे मिला है। हो सकता है कि आपकी खतिहानी जमीन हो सकता है कि आपने जमीन खरीदी हो सकता है कि जमीन बंटवारे से मिली हो, या हो सकता है कि जमीन न्यायालय के आदेश से मिली हो। आपको सर्वे की टीम को जमीन से जुड़े कागजात दिखाने होंगे। और यदि किसी ने दूसरे की जमीन पर कब्जा करके रख लिया है तो उस जमीन को खाली करवा के जो असली मालिक है उसे जमीन दिया जाएगा। साथ ही सर्वे के बाद नीतीश सरकार को पता चलेगा कि कितने गरीबों के पास जमीन नहीं है, तो उन्हें जमीन देने का कार्य भी नीतीश सरकार करेगी।
बिहार वालों के लिए आ चुकी है सबसे बड़ी खबर कि बिहार में बेटी के जन्म से लेकर स्नातक तक की पढ़ाई का सारा खर्चा बिहार सरकार देगी। देखिए, बिहार सरकार बिहार वालों के लिए कई योजनाएं चलाती है, लेकिन लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, जिससे वे फायदा नहीं उठा पाते हैं। इसलिए जानकारी होना जरूरी है। जरा सुनिए। बिहार सरकार बिहार में कन्या उत्थान योजना चला रही है, जिसके तहत सरकार बेटियों के जन्म से लेकर ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई का खर्चा उठाती है। तो आखिर सरकार की तरफ से कब कब पैसे मिलते हैं, तो सुनिए। सबसे पहले सरकार बेटी के जन्म होते ही 2000 रुपया की राशि देती है, और इसके लिए आपको आंगनबाड़ी केंद्र से संपर्क करना होगा। फिर 1 साल पूरा होने पर बच्ची के पहले जन्मदिन पर 1000 रुपया की राशि अभिभावकों को दिया जाता है। फिर बच्ची के वैक्सीनेशन के लिए 2000 रुपया दिया जाता है। इसके बाद स्कूल के पोशाक के लिए कक्षा पहली से लेकर 12वीं तक 3700 रुपए दिए जाते हैं। बच्ची के 10वीं पास करने पर 10-10 हजार रुपया की राशि दिया जाता है। साथ ही 12वीं पास करने पर 25,000 रुपया करके दिया जाता है। तो वहीं ग्रेजुएशन पास करने पर 50-50 हजार रुपया की राशि मिलती है। तो वहीं किशोरी स्वास्थ्य योजना के तहत हर साल 300 रुपए सैनिटरी नैपकिन पेड के लिए कक्षा 7 से लेकर 12वीं तक में दिया जाता है। तो वहीं मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में नामांकन में छात्राओं को 33% आरक्षण प्राप्त है। महिलाओं को पंचायतों और नगर निकाय के चुनावों में 50% का आरक्षण दिया गया है। बिहार में प्राथमिक शिक्षक बहाली में महिलाओं को 50% आरक्षण मिलता है, यानी जन्म से लेकर स्नातक तक की पढ़ाई में 94,100 रुपया प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जा रहा है। साथ ही यदि बिहार की बेटियां रोजगार करना चाहती है तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 10 लाख रुपए वित्तीय सहायता भी दी जा रही है। बाकी कन्या उत्थान योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर 06122255 पर कॉल कर सकते हैं, या आवेदन करने के लिए ekalyan.bih.nic.in पर जाएं। हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें से कई लोगों के कमेंट आए थे कि सर इसको जरा विस्तार से बताएं। तो देखिए, खबर है कि विधवा महिलाओं के 2 बच्चों को हर महीने 4-4 हजार रुपया करके बिहार सरकार देने वाली है, और इसके लिए अब नई योजना की शुरुआत कर दी गई। तो इस बार जरा ध्यान से समझ लीजिएगा। देखिए, विधवा और तलाकशुदा महिलाओं के अधिकतम 2 बच्चों को हर महीने बिहार सरकार 4-4 हजार रुपया की सहायता राशि देगी। और सुनिए, यदि 3 या 4 बच्चे हैं तो बाकी बच्चों को नहीं मिलेगा, लेकिन पहले के 2 बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। 2 बच्चों की पढ़ाई एवं पालन पोषण के लिए नीतीश सरकार आर्थिक सहायता दे रही है, और इसके लिए बच्चों की उम्र 18 साल से कम होना चाहिए। बिहार की विधवा और तलाकशुदा महिला अपने बच्चों के लिए इस योजना का लाभ उठा सकती है। इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से आवेदन लिया जा रहा है। बिहार सामाजिक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर जाकर आप चाहें तो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यदि ऑनलाइन में दिक्कत हो रही है तो आप ऑफलाइन माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं, और ज्यादा भी जानकारी चाहिए तो आप अपने ब्लॉक से संपर्क कर सकते हैं, या फिर मुखिया से इस बारे में बातचीत कर सकते हैं। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। देखिए, एक तरफ जहां बीजेपी और अन्य लगभग सभी दल बिहार में शराबबंदी कानून को खत्म करना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार जी एक आखिरी दांव खेल रहे हैं शराबबंदी को सफल बनाने को लेकर। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी समझ चुके हैं कि शराबबंदी के कारण कई परिवारों का रोजगार छिन गया है, तो वे तो हमें वोट नहीं देंगे। इसलिए उनके लिए नीतीश कुमार जी ने सतत जीविकोपार्जन योजना की शुरुआत किए हैं। इसमें से वैसे परिवार जिनका रोजगार शराबबंदी के कारण छूट गया है, उन्हें नीतीश सरकार 2-2 लाख रुपए करके देगी, ताकि वे अपना नया रोजगार या नया काम शुरू कर सके। देखिए, बिहार में शराबबंदी के कारण वैसे परिवार जो परंपरागत रूप से शराब का कारोबार करते थे, उनका कारोबार पूरी तरीके से बंद हो गया है, और उनके पास अब कोई दूसरा रोजगार बचा ही नहीं है, या कुछ वे कर ही नहीं पा रहे हैं, तो उन्हें सरकार अब मदद करेगी। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और कोई सिर्फ लाभ के लिए आवेदन करना चाहता है तो वे जरा सावधान हो जाएं। पूरी जानकारी होना चाहिए आवेदन करने के लिए। सबसे पहले तो सरकार ये जांच करेगी कि वाकई ये परिवार परंपरागत रूप से शराब का कारोबार करता था या नहीं करता था।
बिहार में शराब के साथ ताड़ी भी बंद कर दिया गया है। तो चाहे शराब हो या ताड़ी, परंपरागत रूप से यदि कोई परिवार इसका कारोबार करता था और उनके सामने अब ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि वे कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो सरकार उन्हें सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत अब सहायता राशि के रूप में 2-2 लाख रुपए देने वाले हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए brlps.in पर जाना होगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से अप्लाई हो रहा है। आप चाहें तो state.bihar.gov.in पर भी जा सकते हैं। बिहार वालों के लिए जरूरी सूचना, बिहार में अभी बारिश और बाढ़ के दौरान यदि मान लीजिए पशु की मृत्यु हो जाती है तो बिहार सरकार अनुदान के रूप में पैसे देंगे। तो आखिर कितना पैसा मिलेगा? तो देखिए, गाय, भैंस, ऊंट, याक, मिथुन आदि की मृत्यु होती है तो 37,000 रुपया प्रति पशु के हिसाब से मिलेगा। तो वहीं बकरी, भेड़, सुअर आदि की मृत्यु पर 4,000 रुपया प्रति पशु के हिसाब से मिलेगा। तो वहीं बैल, ऊंट, घोड़ा आदि की मृत्यु पर 32,000 रुपये मिलेंगे। बछड़ा, खच्चर, गधा, टट्टू आदि की मृत्यु पर 20,000 मिलेंगे। तो वहीं यदि मुर्गा, मुर्गी यानी पोल्ट्री की मृत्यु होती है तो 100 रुपये प्रत्येक मुर्गी के हिसाब से मिलेगा। साथ ही बारिश या बाढ़ के दौरान या आंधी तूफान से घर के साथ संलग्न पशु शेड को किसी तरह की हानि होती है तो 3,000 रुपया प्रति पशु शेड के हिसाब से सरकार देगी। अब इसके लिए आपको आवेदन करना होगा। आवेदन करने के 2 कंडीशन हो सकते हैं। हो सकता है कि पशु मृत्यु के पश्चात शव प्राप्त हो जाए और दूसरा शव की प्राप्ति ना हो। शव प्राप्त हो जाए तो आसानी से पैसे मिल जाएंगे और शव की प्राप्ति ना हो तो मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, सरपंच, पंच आदि से वेरीफाई करवाना होगा, उसके बाद पैसे मिलेंगे। इसलिए तो कहते हैं कि नेताओं का कोई भरोसा नहीं। जिस मुकेश सहनी को बीजेपी ने धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था, जिस मुकेश सहनी के सभी विधायकों को तोड़कर बीजेपी ने अपने दल में शामिल कर लिए थे, वो मुकेश सहनी एक बार फिर से एनडीए में जाने वाले हैं। और खबर है कि मुकेश सहनी से मिलने पहुंचे मंत्री अशोक चौधरी जदयू नेता के साथ मुलाकात के बाद कयासों का बाजार गर्म हो चुका है। और इसी बीच बिहार सरकार के मंत्री प्रेम कुमार ने बड़ा दावा कर दिया है कि एनडीए में जल्द ही मुकेश सहनी की वापसी होगी। इसमें आखिर बुराई क्या है? हम लोग मिलकर उनका स्वागत करेंगे। अब बताइए कि जिस मुकेश सहनी ने पूरे बिहार में घूम घूम कर मल्लाह जाति के हाथों में गंगा जल रखवा कर कसम खिलाए थे कि जो भी पार्टी मल्लाह जाति को एसटी कैटेगरी में लाएगा, जो आरक्षण देगा, उन्हें ही वोट देना है, बाकी को वोट नहीं देना है। साथ ही मुकेश सहनी ने भी ऐलान कर दिए थे कि जो भी पार्टी मल्लाहों के हित के बारे में सोचेंगे, मैं उन्हीं के साथ गठबंधन करूंगा। अब सवाल यहाँ ये बनता है, क्या मुकेश सहनी की मांगों को बीजेपी मान गई है? क्या नीतीश कुमार जी मान गए हैं? क्या एनडीए में शामिल होने के बाद क्या मल्लाह जाति को एसटी कैटेगरी में शामिल कर लिया जाएगा? खैर, यहाँ बड़ी खबर ये आ रही है कि मुकेश सहनी एनडीए में शामिल होने वाले हैं और जल्द ही इसकी आधिकारिक घोषणा हो जाएगी। बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ती ही जा रही है। तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि बिहार में अपराधियों को सत्ता पक्ष का संरक्षण प्राप्त है, सरकार का संरक्षण प्राप्त है। और अब देखिए, बिहार में कोलकाता और निर्भया जैसा कांड हो गया। दुष्कर्म के बाद दलित बच्ची की हत्या कर दी गई। प्राइवेट पार्ट पर 50 बार चाकू से किया गया हमला। देखिए, बिहार के मुजफ्फरपुर में कोलकाता और निर्भया जैसा कांड सामने आया है, जहां हैवानों ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया और उसके बाद दलित बच्ची की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। यही नहीं, लड़की के प्राइवेट पार्ट पर चाकू से 50 बार हमला किया गया। हत्या के बाद शव को तालाब में फेंक दिया गया। ये घटना मुजफ्फरपुर के पारू थाना क्षेत्र की है। लड़की की लाश तालाब से अर्धनग्न अवस्था में मिलने के बाद हड़कंप मच गया। बताया जाता है कि बीते रविवार की रात वो अचानक से घर से गायब हो गई। परिजन उसकी तलाश में लगे थे, तभी 2 दिन के बाद आज तालाब से लड़की की लाश मिली है। बाहुबली नेता अनंत सिंह की रिहाई हो रही है, तो इस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि जब वे हमारे साथ थे तो अपराधी थे और अब नीतीश कुमार के साथ गए हैं तो रिहा हो गए। देखिए, बाहुबली नेता पूर्व विधायक अनंत सिंह को पटना हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए 2 मामलों में बरी कर दिया है। वह AK-47 मामले में कई वर्षों से जेल में बंद थे। उन्हें इंसाफ राइफल मामले में भी बड़ी राहत मिली है।
तो इस पर तेजस्वी यादव ने तंज कसते हुए कहा कि नीतीश जी कहां किसी को बचाते हैं और फंसाते हैं, ये तो साफ दिख रहा है लोगों को। आप लोग खुद समझ ले कि वह कितने को बचाते हैं और कितने को फंसाते हैं। यही तो नीतीश कुमार जी का काम है और इस बारे में अब बिहार की जनता भी समझ चुकी है। तेजस्वी यादव बोले कि मुझे बस यही कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर की हालात बिहार में खत्म हो गया है। मुख्यमंत्री का इकबाल खत्म हो गया है। मुख्यमंत्री थक गए हैं। इनसे गृह विभाग नहीं चल रहा है, वह बिहार चला नहीं पा रहे हैं। ये थका हुआ मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। इनको बिहार के लोग अब वापस करने वाले हैं। सिद्धारमैया सरकार का बड़ा फैसला देखिए। एसबीआई और पंजाब नेशनल बैंक में खाता बंद करने के निर्देश दे दिए गए हैं। देखिए, भारतीय स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक को लेकर कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने एसबीआई और पंजाब नेशनल बैंक के साथ सभी लेन देन पर तत्काल रोक लगाने का आदेश दिया है। साथ ही कर्नाटक के तमाम विभागों को इन बैंकों में अपने खाते बंद करने और अपनी जमा राशि को निकालने का निर्देश मुख्यमंत्री जी ने दे दिया है। कर्नाटक सरकार ने कहा कि भारतीय स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक में किसी तरह का ना तो कोई डिपॉजिट करना है और ना ही कोई निवेश करना है। सारे के सारे खातों को अब बंद कर लेना है, उनसे सारी जितने भी पैसे हैं वो निकालने के बाद। दरअसल दोनों बैंकों पर जमा सरकारी राशि के दुरुपयोग का आरोप लगा, उसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया।